उसको लगा लीजिए। ओम सिंह, एक चीज बताइए, आप तो मैट्रिक में सबसे ज्यादा नंबर लाए सीबीएसई स्कूल में। यस सर। और जब से मैट्रिक के बाद हम लोग जेई वाले में मिले हैं, आप सबसे कम नंबर ला रहे हैं। यस सर। ये 1 महीने 1.5 महीने में इतना नीचे कैसे चले गए, क्या कारण है? दरअसल सर इस दौरान मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा था पूरी तरह से, मैं चैप्टर पढ़ने में लगा रहा था। पढ़ाई का तो पहला सिस्टम मैं बता दूं, रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं रिवीजन करेंगे तो बस बुलाते चले जाएंगे। तो अब बताइए, इतना आगे पढ़ाई चला गया, आप कैसे इसको पकड़ेंगे? मैं कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा टाइम लेके अपना रिवीजन पूरा करूं। कल फिर एग्जाम है? हाँ, परसों। कल नहीं, परसों है। चलिए, आप एक एक सब्जेक्ट में कोई भी आपको समस्या हो, जैसे फिजिक्स की बात करें, क्योंकि आपके पापा मुझसे बोले कि बेटा कह रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, आप मुझसे एक बुक लेके गए थे, ठीक है, कौन सा बुक था? इरोडो। जबकि आप लेसन पढ़ चुके हैं। यहाँ के बच्चे तो समझ जा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कैसे ये समस्या दूर होगा? वो दरअसल थोड़ा सिंबल में मतलब वो कुछ पहले से डिनोट कर रखा था और वो हमको लगा कि ये कुछ और लिखा है, वो समझने में दिक्कत था। अब समझ गए वो? हाँ। सर से पूछे क्या? नहीं, वो बुक में लिखा था ना, तो बुक में एक बार शुरू से पढ़े ना तब समझ में आया। अच्छा। फिजिक्स में कोई समस्या? नहीं, जैसे पहले वो लोग पहले पढ़ाते थे ना, तो वो थोड़ा सा कुछ ऊपर का पढ़ा देते तो समझ नहीं आ पाता था। तो क्या करते, घर पे जाके थोड़ा पढ़ते थे तो समझ में आता था। और अब करते हैं कि वो पूरा एकदम कोर कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आता है वो। केमिस्ट्री में? नहीं, केमिस्ट्री में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। 2 सर जाते हैं आपके पास, दोनों में प्रॉब्लम नहीं है? एकेडमिक में तो ठीक ठाक चलता है एकदम, वो मतलब अपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। और रही बात जो डाउट की है, डाउट में अगर मान लीजिए हमारा कोई डाउट फंसता है तो जो हमारे डाउट कराते हैं सर, अगर नहीं बने तो वो कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, नहीं तो नहीं होगा तो कुछ नया कॉन्सेप्ट बताएंगे जो हम लोग के लिए और भी अच्छा होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सपोज करिए कि आप एकेडमिक में पढ़ लिए हैं, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, एकेडमिक पढ़ाना और डाउट बताना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है मेरे नज़र में। अगर मेरे नज़र से पूछो तो डाउट बहुत टफ काम है और एकेडमिक तो बहुत आसान काम है, क्योंकि एक लेसन को पढ़ाना है। एकेडमिक में जो आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसी चीज को जब डीपीपी में देते हैं, कितना % क्वेश्चन ऐसा आता है जो एकेडमिक में बताया ही नहीं गया? आप बताइए। ऐसा बहुत कम होता है अक्सर ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कुछ आते हैं जो हम लोग को समझ में नहीं आ पाते हैं। कम का मतलब तब तो 90% समझ में आता है, 10% नहीं आता है। ऐसे समझे कि 10 में मान लीजिए कि 6 या 7 क्वेश्चन बनते हैं तो 3-4 बच जाते हैं, ऐसा होता तो है। फिर जब इतना बनेगा तो परीक्षा में भी 6-7 बनना चाहिए। हाँ। 10 में 6 बनेगा तो भैया 16 में कितना बनेगा? 16 में मान लो कि 10 में थे तो 16 में 9, तो 9 का मतलब 4 9 36 नंबर आएगा। और यहाँ नंबर आता है 4 5, कहाँ बन रहा है? कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको समझ में आ गया 60%, तो 16 का 60% बनता कहाँ है? यहाँ तो सीधे 20% 15% पे बन रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ें और क्या बनाएं और क्या प्रैक्टिस किए। नंबर यहाँ नहीं आएगा तो परीक्षा में कहीं से उड़ के थोड़ी आ जाएगा। मैं एक चीज़ जानता हूँ, यहाँ आएगा तभी वहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा तो वहाँ नहीं आएगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस है, मैं तो शुरू से ही देखते आ रहा हूँ। मैथ के बारे में बताइए। मैथ के बारे में रही बात एकेडमिक, तो एकेडमिक में तो सर एकदम अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ाना चाहिए उसने सबसे ठीक है। और रही बात डाउट में, तो डाउट में थोड़ा बहुत है, जैसे हम लोग को कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है, सर बताते हैं, और जो ज़्यादा कुछ टफ होता है तो बता देते पहले कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, और नहीं बना पाते हैं, फिर अगले दिन वो खुद आके बोलते हैं कि इसका आंसर ऐसे होगा, कुछ ऐसे, या फिर आंसर मैच नहीं कर रहा है, ऐसे बताते हैं वो। देखिए, आंसर तो गलत आता है किताब में, ये सब हम लोग जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, फंसने का बाद हम पहले भाई सब कोई फंसता है, हम लोग भी फंसते हैं। हाँ। उसको 2 दिन 3 दिन बाद जाते हैं, है ना, कि चलो 2 दिन बाद बताए। चाहे कोई क्वेश्चन ऐसा भी आता है, यार चलो यार इसको ये हो ही नहीं पा रहा, नेक्स्ट करते हैं। तो एक होता है रेशियो कि वो कम हो रहा है, एक हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। तो आपके हिसाब से क्या ज़्यादा हो रहा है? नहीं, ज़्यादातर नहीं हो रहा है, मतलब 2-4 क्वेश्चन फंस जाते हैं कभी कभार। तो उसको नेक्स्ट डे सर नहीं बताते हैं? अगले दिन बताते हैं, फिर उसके अगले दिन भी काम करके आते हैं, वैसे ही होता है कुछ।
माने वो करके भी आते हैं तो नहीं हो पाता है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसमें। नहीं, इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो हमारा सिद्धांत यही है कि सीधे उस क्वेश्चन को छोड़ देना है कि चलो इसको छोड़ दो, ये पकड़ में नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है इसमें। फिर उसको नेक्स्ट डे ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जब नेक्स्ट डे भी जाएंगे हमसे बनेगा ही नहीं या हम उसका क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि उसको पास आउट करें और आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि टाइम किल नहीं होना चाहिए। चलिए, ज़रूर सर ध्यान देंगे कि मैथ में भी आपका जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में जैसे चल रहा है उस तरह का चले, बैकलॉग ना रहे और सही ढंग से आपका चलता रहे। मैनेजमेंट के प्रति कुछ सुधार का सुझाव है तो बताइए। जैसे मैनेजमेंट ने, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की कि जैसे डीपीपी आपके तरफ से मिलना चाहिए, वो हमको लगता है वो सही में होना चाहिए, ताकि हम लोग का और जो स्किल है वो एक्टिव हो जाए हम लोग उसके प्रति, ताकि ये बनाएं और हम लोग को समझ में आए, ना समझ में आए तो पूछे क्लास में, ये होना चाहिए। फिर से बोलिए, समझे नहीं हम। जैसे कि आप बोले ना कि जैसे 10-10 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन ही रोज़ दे आप और हम लोग बना के लाए और जमा करें, ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये प्रेशर, हाँ, रहना एक प्रेशर होना चाहिए कि मैं राइट बनाया कि रॉन्ग, सर को पता है। ऐसे तो आप कभी किसी पे प्रेशर ना हो तो मनमौजी काम करेगा। कौन पूछने वाला है, कोई देखने वाला नहीं है मैंने क्या किया, है ना। तो बिल्कुल इसको हम लोग कल से ही कर देंगे और आप लोग बताएंगे मैं दूंगा और मैं देखूंगा। और सब लोग सुबह सुबह आएंगे तो पहले जमा एकदम सिस्टम से होगा, ताकि आप काम करके आएँ, लापरवाही करके ना आए। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग जो खुद निकालते हैं उसमें लापरवाही हो रहा है। नहीं, वो थोड़ा बनाते हैं तो ज़्यादा बना नहीं पाते, पूरा आधा सा जाता है। आधा बना करके छोड़ दिए, चलो कौन देखने वाला, ही तो हम ही लोग खुद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ओके, ताली बजाए ओम सिंह के लिए।